विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी का 10वां चैप्टर भारत गौरव पद्य के बारे में सीखेंगे। भारत गौरव पद्य के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में शराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से भी प्रसिद्ध हुए। भरत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित किया गया है। गुप्ता जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। भारत देश संसार के प्राचीन देशों में से एक है। यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य थे। वे वीर ही नहीं, पूरी तरह से सभ्य, सुशिक्षित भी थे। विद्या, कला, कौशल्य में वे चतुर थे, होशियार थे। उन्होंने ही संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया। प्रस्तुत काव्य भारत गौरव में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत के अतीत का शानदार चित्र प्रस्तुत किया है। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले तो हमें यह काव्य कंठस्थ करना है। काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए के लिए यह काव्य कंठस्थ करना होगा। हम सबसे पहले काव्य का गान करेंगे। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज अद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे।
संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। विद्यार्थी मित्रों, इस पद्य में भारत देश को, भारत की भूमि को प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है, क्योंकि भारत में हिमालय जैसा पर्वत है, गंगा जैसी पवित्र नदी है। भारत की भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है। संसार में सबसे पहले उन्नति उसी देश में हुई है। तो भूलोक का गौरव, भूलोक यानी पृथ्वी पर बसा हुआ संसार, पृथ्वीलोक, भूलोक यानी पृथ्वीलोक, गौरव यानी प्रतिष्ठा, सम्मान। प्रकृति का लीला स्थल कहा, भारत को प्रकृति की या पुण्य भूमि कहा गया है, और इसी कारण गुप्त जी ने कहा है कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। वह भूलोक का गौरव है। क्यों? फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ। फैला हिमालय भारत देश में वह स्थान है जिससे संसार को गर्व है, जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। वह स्थान है जहाँ हिमालय पर्वत है, गंगा जैसी पवित्र नदी है। दुनिया के सभी देशों में सबसे आगे भारत देश है, क्योंकि भारत देश में सभी तरह की उन्नति हुई है। ऐसा देश और कोई देश नहीं है। यह भारत भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है। इसीलिए कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है। वृद्ध यानी प्राचीन देश। भारत देश सभी देशों में प्राचीन है। संसार का सिरमौर है। सिरमौर यानी सरदार, श्रेष्ठ। संसार के सभी देशों में श्रेष्ठ देश भी भारत देश ही है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। ऐसा प्राचीन देश विश्व में कोई और देश नहीं है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि यानी विधाता, विधि यानी विधाता। यहाँ पर ब्रह्मा ने नर सृष्टि का, नर सृष्टि यानी मनुष्य सृष्टि का विस्तार भी यहाँ से ही किया है। भवभूति यानी संसार का वैभव, संसार का वैभव यानी मनुष्य, संसार का वैभव यानी मनुष्य। पुरातन शब्द का समानार्थी शब्द पुराना, प्राचीन। ब्रह्मा ने यहीं से संसार का वैभव किया है। इस प्रकार भगवान की भवभूतियों का प्रथम भंडार भी भारत देश है। यहाँ के विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। ब्रह्मा ने नर सृष्टि का विस्तार भी यहाँ से किया है। यह विधान भी एक वाक्य में प्रश्न के लिए अंडरलाइन करना है कि इस प्रकार सभी तरह से भारत देश प्राचीन है, सर्वश्रेष्ठ है।
यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि, निवास इसके निवासी आर्य है, यानी इस देश के निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल्य सबसे जो प्रथम आचार्य है। आर्य विद्या कला कौशल्य में सबसे आगे थे। उन्होंने ही भारतवासियों को सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया, शिक्षा दी। इस प्रकार भारत इस कला कौशल में भी सबसे आगे है। संतान उनकी आज अद्यपि हम अधोगति में पड़े। अधोगति यानी अवनति, दयनीय दशा। आज भारत में वैज्ञानिक संशोधनों के कारण उन्नति भी अधिक हुई है, वासियों की दशा दयनीय हो गई है। फिर भी भारतवासियों में जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो महानता है, उच्चता यानी महानता, श्रेष्ठता, फिर भी भारतवासियों में जो महानता है वह महान चरित्र आज भी हमें दिखाई देते हैं। आज भी भारतवासियों में यह महान चरित्र मौजूद है। वे अपनी महानता को छोड़ नहीं सकते। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे आर्य ही थे जो कभी अपने जीवन को अपना नहीं समझते थे। उन्हें कभी अपने लाभ का मोह नहीं था। वे अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते थे। वे संसार का उपकार करने के लिए, संसार के उपकार हित जन्म लेते थे सभी, यानी भारतवासी संसार का उपकार करने के लिए ही जन्म लेते थे। निश्चेष्ट होकर, निश्चेष्ट यानी निष्क्रिय होकर आज भारतवासी अधोगति में पड़ गए हैं। संसार के सामने पिछड़ रहे हैं। फिर भी उसकी उच्चता, महानता नष्ट नहीं होने दिया। वे परोपकार के लिए जन्म लेते थे। वे आज भी पिछड़ जाने के बावजूद भी निष्क्रिय होकर बैठे नहीं है। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी ने भारतवासियों के अतीत का वर्णन करते हुए भारत का गौरवगान किया है। भारत की श्रेष्ठता जो है उसका वर्णन किया है। और आज भारतवासी पिछड़ गए हैं, लेकिन हमने जो अगले चैप्टर में देखा कि हमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी संसार में ऐसे कई महान भवभूतियाँ, महान श्रेष्ठ व्यक्ति जो है उनमें आज भी ऐसे उच्च गुण हमें दिखने मिलते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी की गई है कि भारत में जो महानता है वह महानता नष्ट नहीं हुई। भारतवासी पिछड़ गए हैं, फिर भी वह निष्क्रिय होकर बैठे नहीं हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह काव्य हमें कंठस्थ करना है। काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। प्रश्न के लिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस पद्य के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है? भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत है,
और गंगा जैसी पवित्र नदी है, इसलिए भारत देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है। दूसरा प्रश्न, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? तो भारत संसार का सबसे प्राचीन देश है, इसीलिए उसे वृद्ध देश कहा गया है। तीसरा प्रश्न, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? यह प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। तो विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है। आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे? तो आर्य सभी तरह की विद्याओं, कला, कौशल्य के में आचार्य है। आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? तो आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है। आर्यों की क्या विशेषताएं रही है? यह प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। तो आर्य हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं। वो मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते। तो विद्यार्थी मित्रों, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा और छठा, 6 प्रश्न आपको नोटबुक में लिखना ही होगा। दूसरा प्रश्न है, 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। गुप्ता जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? तो गुप्ता जी ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखते हुए कहा है कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। भारत की भूमि पवित्र भूमि है। भारत की भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है। भारत ही संसार का सिरमौर है। भगवान की बनाई हुई भवभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष ही है। यहाँ के निवासी आर्यों है। यह आर्यों की भूमि है। आर्यों ने ही संसार को विद्या, कला, कौशल्य का ज्ञान दिया। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। दूसरा प्रश्न है, भारतवासियों के बारे में गुप्ता जी क्या कहते हैं? तो गुप्ता जी भारतवासियों के बारे में कहते हैं कि भारतवासी आर्यों की संतान है। एक समय था जब आर्य विद्या, कला, कौशल्य में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर पाता था, परंतु महान आर्यों की संतान होकर आज भारतवासी अधोगति में पड़ गए हैं, प्रगति की दौड़ में पिछड़ गए हैं। फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को, उच्च मूल्यों को वे भूले नहीं। यह दोनों प्रश्न बार बार पूछा गया है। यह दोनों प्रश्नों आपको नोटबुक लिखना होगा। तीसरा प्रश्न है, योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत को खाली जगह कहा गया है। तो ऋषि भूमि, तपोभूमि कि वीर भूमि? तो ऋषि भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि એટલે ऋषि भूमि। तो भारत को ऋषि भूमि कहा गया है। वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का खाली जगह है। तो वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। विधि ने खाली जगह का विस्तार यहीं से किया है। विधि ने नर सृष्टि का विस्तार यहीं से किया है। भारत के निवासी खाली जगह है। तो भारत के निवासी आर्य है। आर्यों की संतानों की आज खाली जगह हो गई है। आर्यों की संतानों की आज अधोगति हो गई है। आगे का प्रश्न, क विभाग को ख विभाग के साथ उचित रूप में जोड़िए। भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। विद्या, कला, कौशल्य के प्रथम आचार्य है। संपूर्ण देशों से अधिक भारत का विस्तार है।
संपूर्ण देशों से अधिक भारत का उत्कर्ष है। भारत की भूभूति का प्रथम भंडार है। भारत जैसा पुरातन देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। भारत के निवासी आर्य है। भाव स्पष्ट कीजिए। यह हमें नहीं लिखना है। विरुद्धार्थी शब्द अधोगति, ऊर्ध्वगति अथवा तो उन्नति पण लखाय। वृद्ध यानी बूढ़ा। युवा विरुद्धार्थी एटले युवा। पुरातन नो विरोधी नूतन। प्रथम नो विरोधी अंतिम। विस्तार नो विरोधी संकुचन। पुण्यभूमि तो पाप भूमि। उत्कर्ष तो अपकर्ष अने उच्च तो निम्न। विद्यार्थी मित्रों, अधोगतिनो विरोधी, पुरातननो विरोधी, प्रथमनो विरोधी, पुण्यभूमिनो विरोधी, उत्कर्ष अने उच्च आ बधा ज विरोधी शब्द घणी वखत पूछाई गया छे। त्यारबाद पर्यायवाची शब्द। हिमालय शब्दनो पर्यायवाची हिमगिरी। गंगा शब्दनो पर्याय भागीरथी। गिरी शब्दनो पर्याय पर्वत। भूमि शब्दनो पर्याय धरा, धरती। विश्व शब्दनो पर्याय संसार, जगत। अने मदिरा शब्दनो पर्याय शराब। तो विद्यार्थी मित्रों, यह सभी प्रश्न जो आपको बताया है, यह आपको नोटबुक में लिखना होगा। इस पद्य के आधार पर हमें भारत देश अथवा तो मेरा भारत महान निबंध भी पूछा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह लेक्चर पूर्ण होता है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।